प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है आचार्य केशवदास के ऊपर। केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक कवि, जिनके बारे में हम चर्चा पूर्व की कक्षाओं में कर चुके हैं। केशवदास ने जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा रामचंद्रिका, तो जैसा कि आपको बताया गया था कि रामचंद्रिका के आरंभ में यानी मंगलाचरण में सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई, उसके पश्चात सरस्वती की वंदना की गई, आज श्री राम की वंदना की गई है। उसके पश्चात वो अपना जो रामचंद्रिका का अंश है उसकी शुरुआत करते हैं। उसके कुछ चुनिंदा अंश हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल किए हुए हैं। तो राम की महिमा का गुणगान करते हुए आचार्य केशवदास कहते हैं, पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण परी, पूरन बतावे न बतावे और उक्ति को। पूरन पुराण, पुराणों में जो पूर्णता है, पूर्ण रूप से पुराण, और पुरुष पुराण, पुरुष पुराण यानी कि पूर्ण पुराण, और पुरुष पुराण में भी राम की पूर्णता का वर्णन है। जो पुराण में जो भेद उपभेद हैं, पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण, उसमें राम की पूर्णता का भेद है। न बतावे और उक्ति को, इसके अलावा कुछ वर्णित नहीं है। यानी कि पुराणों में भी जो वर्णन करने का मुख्य बिंदु रहा है वो है श्री राम की महिमा का गुणगान करना। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे ना, नेति नेति कहे छाड़ी भेद जुक्ति को। श्री राम की कृपा हमेशा ऐसी ही रही है। वे निरंतर ऐसे लोगों को भी दर्शन दे देते हैं जो दर्शन के बारे में नहीं समझते हैं। फिर भी वो राम इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि सबको दर्शन दे देते हैं। नेति नेति कहे छाड़ी भेद जुक्ति को। नेति नेति कह करके यानी कि और किसी भी प्रकार की युक्ति को वो अपनाने को तैयार नहीं है, छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो सिर्फ राम की महिमा का गुणगान सुनना पसंद है और उनकी महिमा ही हम गाना चाहते हैं, और किसी प्रकार की युक्ति को वो ग्रहण नहीं करते। जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, रड़त रहत न डरत पुनरुक्ति को। जब से केशवदास ने यह रहस्य जाना है कि राम का नाम ही सर्वोपरि है, राम का नाम लेने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, इसके पश्चात वो निरंतर राम का नाम ही रटते रहते हैं। उन्हें इस बात का तनिक भी भय नहीं होता है कि वह किसी प्रकार से पुनरुक्ति दोष के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि किसी बात को दोहराने से उसमें दोष आ जाता है, ज़्यादा उसको दोहरा नहीं सकते हैं। लेकिन केशवदास को राम का नाम दोहराने में कोई ऐतराज़ नहीं है। वे इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि वो कहीं पुनरुक्ति दोष के शिकार न हो जाएं, तब भी वे राम का नाम निरंतर जपते रहते हैं। रूप देही अनिमा ही, गुण देही गरिमा ही, नाम देही महिमा ही, भक्ति देही मुक्ति को। राम का स्वरूप, राम की कृपा इतनी है कि वो जो सिद्धियां हैं, अनिमा चाहे गरिमा चाहे महिमा, जो सिद्धियां हैं वो अनिमा के माध्यम से संपूर्ण रूप प्रदान करते हैं, गरिमा के माध्यम से समस्त गुण प्रदान करते हैं, और महिमा के माध्यम से उसको उच्चता भी प्रदान करते हैं, नाम प्रदान करते हैं। भक्ति देही मुक्ति को, और ऐसी भक्ति प्रदान करते हैं कि मनुष्य मुक्ति की ओर अग्रसर होता है, मुक्ति को प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। जो जन्म मरण का जो बंधन है वो उससे मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। तो कुल मिला के उनकी कृपा में ही सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, और साथ ही प्राप्त होता है उनका भक्ति भाव, जिससे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे वो राम की महिमा का जो गुणगान करते हैं केशवदास जी, और उनको इतना महत्व प्रदान करते हैं कि राम के नाम के बगैर कुछ भी नहीं है। तो मंगलाचरण में जिस प्रकार गणेश जी, सरस्वती की और श्री राम की वंदना की गई है, इसी प्रकार पूरे रामचंद्रिका में उन्होंने राम की उपस्थिति को दर्शाते हुए उनकी भक्ति की है और उनका गुणगान किया है। उसी का एक प्रसंग है अंगद रावण संवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि रामचंद्रिका में अगर कुछ दोष हैं
दोष का मतलब ये हो गया कि उसमें भाषा की क्लिष्टता बहुत है, बहुत कठिनता है, सरलता से समझ में नहीं आती है। कहीं कहीं पे जो मार्मिक प्रसंग है उसका भी अभाव है, और कहीं कहीं बेवजह बहुत सारा वर्णन किया हुआ है जो लुभाता नहीं है। तो कुछ कमियों की बात अगर हम छोड़ दें तो और अच्छाइयों पर आते हैं, तो रामचंद्रिका की एक बहुत बड़ी और अच्छी विशेषता है संवाद योजना। यानी कि रामचंद्रिका की संवाद योजना अतुलनीय है। उसी का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। अंगद कूदी गए जहाँ आसन गेत लंकेश, मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश। यानी कहाँ का दृश्य है? जहाँ पर रावण का दरबार लगा हुआ है, रावण श्यामल वेश धारण किए हुए बैठा हुआ है। ऐसे में अंगद जिनको दूत बना करके भेजा जाता है, वे किस प्रकार रावण की सभा में प्रवेश करते हैं। तो अंगद कूद ही गए जहां आसनगत लंकेश। अंगद तुरंत ही कूद करके उस आसनगत लंकेश उसके दरबार में जाकर खड़े हो जाते हैं। कैसे खड़े हो जाते हैं? मनु मधुकर कर हाट पर। जैसे काले रंग का जो भौरा है, मधुकर भौरा कमल पर टूट पड़ता है, इसी प्रकार यहाँ मनु का प्रयोग करने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ अंगद का भी ठीक उसी तरह से कूदना बताया है जैसे कोई भौरा कमल के ऊपर कूदता है। प्रतिहार, जो रावण के दरबार में प्रतिहारी है, जो एक ऐसी भूमिका निभा रहा है कि सबको बिठाने की व्यवस्था कर रहा है, या वो अहंकार से भरा हुआ है, किसी से ढंग से बात नहीं कर रहा, किसी देवी देवता को नहीं बख्श रहा, क्योंकि रावण के अभिमान के समान ही उसमें भी अभिमान भरा हुआ है। तो वो किस प्रकार देवी देवताओं को टोकता है और उनकी निंदा करता है। पढ़ो विरंची मौन वेद जीव सौर छंडी रे। विरंची मतलब ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा तुम पढ़ो और ये बेवजह का शोर मत करो। वेद जीव शोर मत करो, शोर छोड़ करके मौन रह करके वेदों का मनी मन पाठ करो, क्योंकि ये रावण का दरबार है। कुबेर बेर के कहीं न जक्ष भीर मंडिरे। कुबेर तुम अपने खजाने से संबंधी हिसाब किताब लगाओ और उसकी बात करो। बेवजह तुम यक्षों यक्षिणों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा मत करो। दिनेश जाय दूरी बैठी नारद संगी। दिनेश यानी सूर्य को भी नहीं बख्शा। सूर्य जाओ तुम नारद आदि के साथ में बैठो, यहाँ से उठो और वहाँ जाकर बैठो। ना बोली चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। और चंद्रमा को तो टोकते हुए कहते हैं, हे चंद्र तुम बोलो मत, तुम मंद बुद्धि हो, ये कोई इंद्र की सभा नहीं है कि तुम मनमाने तरीके से बोल सकते हो, ये रावण की सभा है। अंगद यो सुनी बानी चित्त महारीस आनी। अंगद ने जब देखा कि इतने देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, तो मन ही मन उनको बड़ा क्रोध आ गया। चित्त महारीस आनी, चित्त में बड़ा ही क्रोध उत्पन्न हुआ। ठेली के लोग आने से अनायास से उसने लोगों को धक्का दिया, ठेला जाय सभा महा बैसे, और सभा के बीच में जाकर के बैठ गए। वो चाहते हैं, हिम्मत वाले हैं, ताकत भी है और हौसला भी है और राम की कृपा भी है, वो किसी से डरते नहीं है। तो वो इतना सब कुछ देख करके बड़े ही विचलित हो गए, उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया और जाकर धम से वहाँ सभा के बीचों बीच बैठ गए। इसके बाद का प्रसंग हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।